चलिए हम सीधा इस वक्त रुक कर लेंगे। हमारे साथ उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका पुष्कर धामी जी इंडिया टीवी पर। सबसे पहला सवाल तो यही है कि इस पूरे मसले में जिसमें देवभूमि उबल रही है, देवभूमि का गुस्सा और लोगों का गुस्सा हम देख रहे हैं, क्या कुछ हुआ है अभी तक? आगे सरकार के क्या कदम होने वाले? देखिए, लोगों का जो गुस्सा है वो स्वाभाविक है। हमारे उत्तराखंड की बेटी के साथ, हमारी बहन के साथ जिस प्रकार से जघन्य ये अपराध हुआ है, जघन्य जो घटना हुई है, उसका सभी को बहुत दुख भी है और रोष भी है। हम्म। हमने इसका संज्ञान लेते हुए सीधे ही जो है त्वरित रूप से कार्रवाई की है। जो आरोपी हैं, अपराधी हैं, उनको जेल भेजा है और सख्त कार्रवाई पुलिस कर रही है। इसके साथ साथ जो उनका अवैध निर्माण था वन भूमि पर, सरकारी भूमि पर, उस निर्माण को भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है। हम्म। और ध्वस्तीकरण कार्रवाई के साथ साथ पूरे उस रिजॉर्ट को सील किया गया है, जिससे कि फॉरेंसिक जांच ठीक प्रकार से हो पाए और सही साक्ष्य प्राप्त हो पाए। हम्म। इतना ही नहीं, इससे आगे जाकर हमने एसआईटी का गठन भी किया है, जिससे कि सारे पहलुओं की ठीक प्रकार से जांच हो, कोई भी अपराधी बच न पाए, हम्म। कोई भी कोना हो वो खाली न रहे। और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई जो हो सकती है वो हम कर रहे हैं। हमारी पार्टी ने भी एक्शन लिया है, जहां इनके भाई को और इनके पिताजी को पार्टी से निष्कासित किया है। वहीं सरकार से भी हमने उनको हटाया है, सरकार के एक दायित्व पर थे, वहां से भी हमने हटाया है। इसलिए ये कुछ लोगों के द्वारा जो अनावश्यक रूप से केवल राजनीति के लिए कुछ मुद्दों को उठाया जा रहा है, हम्म। इस मुद्दे पर राजनीति करना ठीक नहीं है। ये हमारी बेटी है, उसको न्याय दिलाना हमारी प्राथमिकता है बिल्कुल और सर, हम वो उसको न्याय बेटी, दिलाकर रहेंगे। बिल्कुल धामी जी, वो बेटी जो 6 दिन बाद जिसकी लाश को बरामद पुलिस कर पाती है। खैर धामी जी, आपने एक जिक्र किया था अभी, ध्वस्तीकरण का आपने जिक्र किया था। मैं उसी को लेकर, एक कंफ्यूजन है, हम चर्चा उसी को लेकर कर रहे थे। कंफ्यूजन ये है कि जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई है वो रिजॉर्ट में हुई है, वहां पर साक्ष्य, जो जहां पर साक्ष्य मौजूद हैं उस जगह पर भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई है। उस साक्ष्य को प्रिजर्व करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? नहीं, उस जो भी साक्ष्य हैं उन साक्ष्यों को पूरी तरह से साक्ष्य बचे रहें, साक्ष्य सुरक्षित रहें, उसके लिए वहां पर सारे के अंदर के जितने भी उनके रूम हैं हम्म। उन सारे रूमों को सील कर दिया गया है। हम्म। प्रशासन ने उसको सील कर दिया है, उसमें फॉरेंसिक की जांच होगी और जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। चलिए ठीक है, यानी ये सुनिश्चित कर दिया आपने इंडिया टीवी पर कि जो साक्ष्य हैं वो सुरक्षित हैं और वहां पर आगे फॉरेंसिक की जो टीम है वो काम करेगी। लेकिन एक और बड़ा अहम सवाल इस मसले में है, वो 6 दिन के गैप का है। वारदात हो जाती है, एक माँ बाप, आप उस समझ रहे पर हैं, आप समझ रहे हैं सर, आप खुद ही जी जी ऐसे बिल्कुल, ऐसे इलाके से आते बिल्कुल हैं, आप देखते हैं कि वो माँ बाप कितने जी सीधे, और वो जब शिकायत लेकर जाते हैं तो उन मैं पर क्या बीत रही होगी सर? ठीक से जवाब ना मिलना, 6 दिन की नहीं, देरी जो होना। भी नहीं, निश्चित रूप से इसमें देरी हुई है और जो दोषी के लिए जिम्मेदार हैं, जो दोषी हैं, उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं और भी जो कठोर कार्रवाई करनी होगी उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। और इस घटना से एक नजीर भविष्य के लिए ये जरूर बननी चाहिए, बनना हमें, हमारा पूरा संकल्प है कि हम एक नजीर बनाएंगे, जिससे कि आने वाले समय में कोई भी इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति करने के बारे में तो बहुत दूर की बात, इस तरफ सोचना भी उनके लिए बहुत भारी पड़े, सोचने तक की भी कोई न सोचे। दामी जी, यानी जो 6 दिन की देरी, जो लापरवाही जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं, इस मामले में अगर गाज भी आपको गिरानी पड़े कुछ लोगों पर तो संभव है, हम ये समझें कि आगे कार्रवाई होगी ताकि एक नजीर हाँ, पेश हो? जी बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल कार्रवाई होगी और इसमें किसी को कोई संदेह नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। और हमारा बिल्कुल मंतव्य स्पष्ट है कि हम उत्तराखंड के अंदर अपनी बेटियों के साथ, अपनी बहनों के साथ इस प्रकार के कृत्य को कतई भी किसी भी कीमत पर सहन नहीं कर सकते हैं हम्म। और इसके लिए कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। हम्म। एक और मुद्दा उठाया जा रहा है, मुद्दा उठाया जा रहा है उन आरोपियों की कस्टडी का, क्योंकि अमूमन ऐसे केसेस में पुलिस कस्टडी मांगती है, उनसे पूछताछ की जाती है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ है धामी जी, और उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। इसके पीछे की वजह क्या है? नहीं, देखिए, अब जो भी कानूनी कार्रवाई है वो पूरी कानूनी कार्रवाई होगी।
उसमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि किसका रिश्ता किसके साथ है, किसके परिवार का है, किस पार्टी से ताल्लुक रखता है। अगर किसी ने अपराध किया है तो वो केवल अपराध की श्रेणी में आता है और पुलिस जो है उसको केवल अपराधी मानकर काम करेगी। उसमें किसी की भी पहुंच कहीं कोई काम आने वाली नहीं है। निसंदेह जो है ये एक बिल्कुल पारदर्शी जो है जांच होगी, पारदर्शी जो है इसमें कार्रवाई होगी। इस पूरे मामले को बहुत गंभीर बताया जा रहा है। उस बेटी पर जिसकी हत्या हुई है, कोई गलत काम करने का दबाव बनाया जा रहा था। एक बड़ा नेक्सस सामने आ रहा है इसके पीछे। आप तो खुद अधिकारियों से बात कर रहे हैं, इस पूरे मामले की निगरानी कर रहे हैं। आप तक क्या जानकारी पहुंची है क्या ये मामला, क्या हुआ था उस बच्ची के साथ? इसीलिए हमने ये जब बहुत सारे विषय आए हैं, कुछ मीडिया के माध्यम से आए हैं, कुछ अन्य माध्यमों से आए हैं, इसीलिए हमने इसमें अ, एक इन्वेस्टिगेशन जो स्पेशल रूप से हो, उसकी जो एसआईटी जो गठित की है, उसके पीछे हमारा यही ध्येय है कि इसके सारे पहलू निकलकर बाहर आए। जो भी इस अपराध में संलिप्त है, वो संलिप्तता उसकी इसमें आ जाए और संलिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो, आपराधिक जो मुकदमे हैं, आपराधिक जो कार्रवाई है, उनके ऊपर हो। इसीलिए हमने जो है एसआईटी का गठन किया है। धामी जी, उत्तराखंड को इतने गुस्से में शायद ही बहुत कम लोगों ने देखा होगा और बहुत कम बार ऐसा होता है जब उत्तराखंड के लोग इतने आक्रोशित होते हैं, सड़कों पर आते हैं। वो गुस्सा आज सुबह से हम देख रहे हैं कि लोग सड़कों पर हैं, आपके विधायक का विरोध हो रहा है, तोड़फोड़ भी यहाँ के लोग कर रहे हैं। उन्हें क्या संदेश देंगे, कैसे सुनिश्चित कराएंगे सर कि आप सुरक्षित हैं, सरकार आपके साथ है, आगे ऐसी कोई घटना नहीं होगी? देखिए, मैंने शुरू में ही कहा कि उत्तराखंड के लोग यहाँ बहुत भावुक भी हैं और बहुत स्वाभिमानी हैं और ये जहाँ उनके स्वाभिमान पर भी चोट पड़ी है और बेटी के साथ इस प्रकार का कृत्य हुआ है तो भावनाओं पर भी सीधे सीधे कुठाराघात हुआ है, आघात लगा है। तो उनका गुस्सा होना कोई अस्वाभाविक नहीं है, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ सभी से कि सरकार निष्पक्ष तरीके से इस कार्रवाई को करेगी, इस जांच को पूरा करेगी, एसआईटी पूरा करेगी। अन्य कोई जांच की भी आवश्यकता पड़ेगी तो हम अन्य भी जांच करेंगे, लेकिन हम इस घटना से एक नजीर भविष्य के लिए जरूर बनाएंगे, जिससे कि आने वाले समय में कभी भी इन घटनाओं को दोहराया न जाए, ये इन घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। इसीलिए हम सारी चीजों पर देखकर सारे जो भी पहलू हैं उन सभी पर एक तरह से जांच करवाकर उनको कानूनी रूप से उसको सजा की ओर ले जाएंगे और फास्ट ट्रैक की जरूरत है, फास्ट ट्रैक की ओर ले जाएंगे। अन्य कोई एजेंसी की बात है तो एजेंसी को भी हम जो है देने में कोई गुरेज नहीं करेंगे। धामी जी, एक और बहुत बड़ा मसला जो उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है वो है राजस्व पुलिस का, क्योंकि यहाँ पर अगर वो पुलिस अपनी भूमिका शुरुआत में ही ठीक से निभा लेती तो शायद आज वो बेटी हम लोगों के बीच में जिंदा होती। और जहाँ तक मुझे जानकारी है कि विधानसभा अध्यक्ष ने बाकायदा आपको चिट्ठी लिखी है, रितु खंडूरी जी ने, और कहा है कि सिस्टम को खत्म कर दीजिए, ध्वस्त कर दीजिए, जितना जल्दी हो रेगुलर पुलिस की तैनाती करिए। इसके लिए अब क्या कदम उठाएगी उत्तराखंड सरकार? उत्तराखंड में देखिए बहुत समय से चला आ रहा है, यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां बहुत अलग अलग प्रकार की रही हैं। उसके आधार पर यहाँ पर जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पर राजस्व पुलिस की व्यवस्था रही है। अब हमें जहाँ जरूरत पड़ेगी हमने पहले से ही जो है इसको मॉडर्नाइज करने का और इस सिस्टम को सीधे पुलिस को देने का जो है पहले से ही हमारा प्रस्ताव है, हम उस पर काम कर रहे हैं। और हमारी सरकार का ध्येय है कि जहाँ जहाँ पर भी हमको सीधे पुलिस की आवश्यकता है वहाँ हम पुलिस की व्यवस्था करेंगे। धामी जी, एक और मेरा आखिरी सवाल, जो पीड़ित परिवार है उनसे क्या आपकी बात हुई है? आपके लोग मिले हैं पीड़ित परिवार से, जाकर उन्हें विश्वास दिलाया है कि आपकी बेटी के साथ इंसाफ होगा? नहीं, मुझे मेरी अंकिता के पिताजी से बात हुई थी हाँ। और मैंने उनको कहा है कि चूंकि ये बहुत दुखद घटना है, ऐसे समय में पूरा उत्तराखंड और पूरा हमारी सरकार उनके साथ है। हम हर तरीके से उनके साथ हैं। जहाँ पर भी उनकी बेटी जरूर है लेकिन वो हम सब की बेटी है। उस बेटी के साथ न्याय होना चाहिए, पूरे परिवार के साथ न्याय होना चाहिए, हम ऐसा मानते हैं हम्म। और हम इस प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं। उनको मैंने पूरी तरह से बता दिया है। हम्म। एक चिंता जो यहाँ से खड़ी हुई है वो रेवेन्यू पुलिस को लेकर खड़ी हुई है, उसके रवैये को लेकर खड़ी हुई है। आपने बताया कि ऐसे जगहों पर आप मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं, लेकिन कब तक इस समस्या से दो चार होना पड़ेगा ऐसे लोगों को? कब तक पटवारी के पास जाना होगा? पटवारी लिखे ना लिखे, उसे गंभीरता से ले ना ले, फिर कब रेगुलर पुलिस उसमें इंटरफेरेंस करेगी? तब तक बात बहुत बिगड़ जाती है पुष्कर धामी जी। नहीं, नहीं, इस प्रकरण में तो तत्काल ही ये व्यवस्था हो गई थी कि पुलिस को दे दिया गया था।
लेकिन ये व्यवस्था केवल एक जगह के लिए नहीं है, मैंने पूरे उत्तराखंड की बात की है। पूरे उत्तराखंड में हमारे यहाँ रेवेन्यू पुलिस की व्यवस्था है, उन सभी जगह पर जहाँ पर भी चूंकि पुराने समय से चला आ रहा था, लेकिन अब नए समय में जहाँ नए निर्माण हुए हैं, नई सुख ये सब हमारे भौतिक सुख सुविधाएं साधन बढ़े हैं, तमाम जगह पर जो है सड़कों का निर्माण हुआ है, तो उसके अनुरूप हम उसका एक पूरा आकलन करेंगे और उस आकलन के आधार पर जहां जहां भी सीधी पुलिस की आवश्यकता होगी वहां पर हम उस व्यवस्था को करेंगे। शुक्रिया आपका पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, बताने के लिए कि सरकार इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रही है, आगे कार्रवाई की जा रही है इस पूरे मामले में और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।